नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों, तमाम बड़े अपडेट्स लेकर हाजिर हैं आपके पास और शुरुआत कर लेते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की इस वक्त निर्भया से जुड़े मामले से, जिसे कि कई सालों से 7 सालों से इंसाफ का इंतजार है, लेकिन अब उसके आरोपियों के डेथ वारंट पर जो साल है अब वो अगले साल में चला गया। हम 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरों में, और ये 5 तस्वीरें आपको खास इस वक्त यहाँ पर दिख रही होंगी। निर्भया को इंसाफ, ये चारों आरोपी जो कि डेथ वारंट का जिनका इंतजार है। रो पड़ी निर्भया की मां, ये सवाल उठाया कि हमारे लिए ही अधिकारों की ऐसी बात क्यों होती है। साथ में पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है, अक्षय की दलीलें खारिज, तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया के चारों दोषियों को। निर्भया की मां, ये सवाल उठाया कि हमारे लिए ही अधिकारों की ऐसी बात क्यों होती है। साथ में पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है, अक्षय की दलीलें खारिज, तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया के चारों दोषियों को जारी कर सकता है नोटिस। बड़ी खबर है एक तरीके से। तिहाड़ जेल प्रशासन नोटिस में पूछेगा कि क्या उनको क्यूरेटिव याचिका या दया याचिका दाखिल करनी है या नहीं। तिहाड़ जेल प्रशासन दोषियों को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त देगा, यानी 7 जनवरी को सुनवाई होगी डेथ वारंट से जुड़े हुए इस मामले में। 5 तस्वीरें आपके सामने। सबूत तथ्य तो होते हैं, लेकिन कई बार सबूत तथ्य के आधार पर फैसला नहीं हो पाता। कहीं न कहीं ये कोर्ट हमें गुमराह कर रहा है और मुजरिमों को सपोर्ट कर। मुझे ये समझ में आ रहा है, जनता के दबाव के आगे सारी मेरिट्स खत्म हो जाती हैं। उनको मौका दिया है, हमें कोई मौका नहीं दिया। जिस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश बीते 7 सालों से इंतजार कर रहा है, अब वो इंसाफ 7 जनवरी तक टल गया है। यानी निर्भया के कातिल अब न सिर्फ नया साल मना सकेंगे, बल्कि 20 दिन की जिंदगी और जी सकेंगे। क्योंकि मुझे नहीं, हमें उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, क्योंकि साल भर से हम इस उम्मीद को लेके यहाँ कायम रखे हैं। लेकिन आज हमें लग गया कहीं न कहीं कि ये कोर्ट हमें गुमराह कर रहा है और मुजरिमों को सपोर्ट कर। 7 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड के चारों दोषियों की फांसी का काउंटडाउन का आखिरी लम्हा चल रहा है। 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर ने फांसी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। जैसे ही अक्षय का अभयदान खत्म हुआ, सभी निगाहें पटियाला हाउस कोर्ट पर टिक गई थी, क्योंकि इसी कोर्ट से डेथ वारंट जारी होना था। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों पर डेथ वारंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी अपने सभी अधिकार इस्तेमाल कर लें। दोषी सभी बचे रास्ते का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं। दोषियों के भी अधिकार होते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां रोने लगी। उन्होंने कहा कि दोषियों के पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उनके अधिकारों का क्या। जिस तरह से आज 7 जनवरी को हमें डेट मिली है, उसी तरह से 1 महीने का ही डेट वारंट जारी कर देते और बोल देते कि नहीं, उनका जो भी रेमेडी है ले आओ। लेकिन नहीं, कोर्ट ने उनको मौका दिया है, हमें कोई मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे पीपी को भी नहीं बोलने। पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में सभी तर्कों को सुना जा चुका है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी ऐसी दलील नहीं दी गई जिसके आधार पर रिव्यू पिटीशन को स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा पहले ही जांच को पूरी तरह से परखा जा चुका है। हमें इन दलीलों में कुछ नया नहीं दिख रहा। इसी आधार पर पुनर्विचार याचिका को तुरंत खारिज किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया। अथॉरिटी, आज जज साहब ने ऑर्डर किया है जेल अथॉरिटी को कि 7 दिन के अंदर नोटिस इशू करेंगे सभी कन्विक्ट को, और उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा प्रॉपर, और उस जवाब को देने के बाद जो आगे का डिसीजन होगा, उस जवाब में अभी क्यूरेटिव पिटीशन अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की सभी की फाइल होनी है। आप लोग कह देते हैं वो भी डिसमिस हो जाएगी, ये गलत है। पब्लिक कह देती है बिना सोचे हुए कि वो डिसमिस हो जाएगी, ये पूरी तरह से गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, कोर्ट में सारे सबूत, दलील, गवाह सब कुछ पेश किया जा चुका है, तो फिर ऐसे में दोषियों के वकील का ये कहना कि कोर्ट ने जनता और मीडिया के दबाव में फैसला दिया, ये कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट में सभी मेरिट्स थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है, जनता के दबाव के आगे सारी मेरिट्स खत्म हो जाती हैं। जनता के दबाव में, जनता के दबाव, पब्लिक प्रेशर, पब्लिक वो मंदिर की सुनवाई के में भी उन्होंने कहा था
कि सबूत तथ्य तो होते हैं, लेकिन कई बार सबूत तथ्य के आधार पर फैसला नहीं हो पाता। फिलहाल अब नए साल की 7 तारीख का इंतजार है। निर्भया की मां के साथ पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि नए साल में दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो जाएगा और नए साल में निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा। आशीष सिन्हा और रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और न्यूज हेडक्वार्टर में रुक कर लेते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया के चारों दोषियों को नोटिस जारी कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, और इसमें तिहाड़ जेल प्रशासन उनसे पूछ सकता है कि क्या वो क्यूरेटिव या दया याचिका दायर करने वाले हैं या नहीं। चारों के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन नोटिस जारी कर सकता है। बड़ी खबर, दोषी से पूछेगा क्या दया याचिका दाखिल करनी है या नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, दोषियों को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिलेगा। निर्भया के चारों दोषियों को आज ही नोटिस। बड़ी खबर, तिहाड़ जेल प्रशासन नोटिस जारी कर सकता है। और नोटिस इसलिए भी खास है क्योंकि अब पूछा जाएगा इन दोषियों से कि क्या वो किसी तरह की क्यूरेटिव या फिर दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं या नहीं। और नागरिकता कानून के बाद जामिया में जिस तरह से आग लगी थी, उसके बाद ये आग चेन्नई भी पहुंच गई है, जहां पर तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया, अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। भी प्रोटेस्ट हैं वो संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। जामिया से जाफराबाद तक साजिश की आग। मुसलमानों को भड़काने में आप कांग्रेस साथ में। मुसलमान डराओ, दिल्ली में वोट पाओ। क्या जामिया में हुई हिंसा एक बड़ी साजिश थी और इसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग भी की गई थी? दिल्ली को आग के शोलों में झोंकने के लिए छात्रों और मुस्लिमों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान का नाम भी दर्ज है। स्थानीय नेता आशू खान पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। साथ में आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग के कासिम उस्मानी का भी नाम है, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के चंदन कुमार और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के आसिफ तन्हा का नाम भी शामिल है। और यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको भी प्रोवोक कर रही है, या तो प्रोवोक कर रही है, डेमोलाइज कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी मोबाइल फुटेज में मेरी प्रेजेंस वहां पर दिखा दी जाए, या दंगाई जहां दंगा कर रहे थे आश्रम से लेके मथुरा रोड और माता मंदिर रोड पर, किसी कोठी की फुटेज में अगर मेरी प्रेजेंस दिखा दी जाए आगे या पीछे से, मैं कोई ये नहीं बहाना बनाऊंगा कि साहब मैं कोई सामान लेने जा रहा था या मैं तो उधर वैसे ही जा रहा था। अगर मेरी वहां प्रेजेंस किसी जगह दिखा दी जाए 3:30 बजे, तो आसिफ तमाम चैनलों के आगे सामने आकर इस जिम्मेदारी को कबूल करने को भी तैयार होगा कि हाँ मैं दंगाई था। और मेरा कोई लेना देना दंगे से है नहीं। कोई क्लिप इनके पास हो, मैंने भड़काऊ भाषण दिया हो, जो ये सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं।
नागरिकता कानून को लेकर अजब स्थिति है। दरअसल राजनीतिक दलों के इशारे पर इस सारे प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग ये जानते ही नहीं कि सीएबी क्या है या सीएए क्या है। हमारे संवाददाता शिव प्रताप ने लखनऊ में लोगों से बात कर जानने की कोशिश की। आप ये बताइए कि आपका जो प्रदर्शन है वो किस बात को लेकर के और सीसी बिल आई उसके लेकर के है। एनआरसी और जो सीबी की बिल आई है, सीबी कैब ये बताइए कि कैब है क्या? हम जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि राजनीतिक दल ये प्रदर्शन करें। जी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो भारत का संविधान था, ऐसा कौन सी परिस्थिति आ गई वर्तमान में कि संविधान आना जरूरत पड़ गई इनको? संशोधन भी लाने क्या जरूरत है? अच्छा, ये बताइए सिंह यादव ये प्रमाण देंगे कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? महेंद्र जी, हमें ये बताइए कि आपको तकलीफ किस चीज से है? एनआरसी से है या फिर हमको तकलीफ इनके सारे नीति से है, सारे फैसले से तकलीफ है। अभी जो आप लोगों का प्रदर्शन है वो देखिए, ये जो इसमें लिखा हुआ आपके संविधान बचाओ देश बचाओ, आपका जो सीधे तौर पर आज का प्रोटेस्ट है वो सीधे तौर पर एनआरसी और सीएए को लेकर के है। तो हम ये समझना चाहते हैं आप लोगों के जरिए कि सीएए आखिर है क्या और उसमें किस पॉइंट्स को लेकर के आप लोगों को परेशानी है? पॉइंट ये है कि कुछ इसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या है, कि मतलब ये बात आ रही है कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको कि क्या है, तो उसी वजह से ये सब पूरे विरोध कर रहे हैं। और जो जान रहे हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए। उन लोगों का कहना ये आता है कि अगर ये यहाँ से नागरिकता हटाई जा रही है ना, हटाई जा रही है, तो अगर मुस्लिम हटाया जा रहा है तो हिंदू जो बाहर से आया हुआ उसको भी हटाए और भी अन्य लोग उनको भी हटाए। वहीं इसी मुद्दे पर जब कोलकाता में हमने लोगों से बात करने और जानने की कोशिश की तो कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्हें एनआरसी और सीए के बारे में पता था, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये नहीं है कि हाँ हमने यहाँ से चला जाएगा, सो बात नहीं है। एनआरसी को कुछ दिक्कत नहीं है उससे। सीएबी और एनआरसी के बीच कोई अंतर है या फिर एक ही चीज है? नहीं, अंतर तो ऐसे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो फैसला भारत सरकार ने लिए है वो देश हित के ऊपर है और एक तरह से पेस्ट कंट्रोल की तरह सरकार की ये जो कानून जो नया संशोधन करके किया गया है 2019, इसमें पेस्ट कंट्रोल की तरफ जो गंदे हैं वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है। कीड़े मकोड़े जो हैं वो ओपन दिखाई दे रहे हैं कि हम क्या हैं और हम क्या हैं। दरअसल किसी भी हिंसक प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमें जितना जानना चाहिए हम उतना जानते नहीं हैं और परिणति उसकी पहले ही सामने रख देते हैं। छोटा सा ब्रेक, न्यूज हेडक्वार्टर में जल्द हाजिर होते हैं।